Welcome to my YouTube channel, Mayank Astroverse. We are beginning this journey with नवरात्रास ऑब्वियसली शुभारंभ हो रहा है हमारा नवरात्रों से। तो अब मैं आप लोगों को नवरात्रों की जो सीरीज़ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मतलब मैं आप लोगों को इस पूरी जर्नी में जो मैं अब यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ, इसमें आपको फर्स्ट डे से लेके टिल 9th डे तक आपको क्या करना है, यानी कि 9 दिन आपको किस तरीके से पूजा करनी है, किस देवी की आराधना करनी है, उस देवी की आराधना में आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है, घट स्थापना कैसे करनी है, खेतरी कैसे लीजनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे घट स्थापना की, यानी कि कलश स्थापना, कि आप जो अपने घर पे कलश रखते हैं वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है, उसको आप कैसे रखते हैं उसकी विधि मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो हमें इसके अंदर मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हम किस मुहूर्त में उस कलश को रखते हैं, किस मुहूर्त में उस कलश को स्थापित करते हैं। तो 2 मुहूर्त होते हैं जो इस 19 तारीख को बन रहे हैं। 19 तारीख से आपके नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। 19 मार्च 2026 से आपके नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। देवी माँ दस्तक देने वाली है अपने शुभ चरणों के साथ। तो पहला मुहूर्त घट स्थापना का जो है, कलश स्थापना का जो है, वो है सुबह 6:15 से लेके 6:15 से लेके 8:30 तक। ये सबसे पहला मुहूर्त है। इस मुहूर्त के अंदर आप अपना कलश स्थापित कर सकते हैं। और दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त में सबसे पहली बात मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा। अभिजीत मुहूर्त में आप किसी चीज़ को भी साधना चाहते हैं, किसी चीज़ को भी आप अफ़र्म करना चाहते हैं, वो बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है। तो जो अभिजीत मुहूर्त है इस बार है, वो है 11:55 से लेके 12:45 तक, और इस मुहूर्त में आप जो है अपना कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना की जो विधि है वो बहुत ही सिंपल होती है। आप एक गड़वी ले लीजिए, मिट्टी की गड़वी ले लीजिए। उस गड़वी के अंदर आप पानी डालिए, गंगा जल डालिए और 1 कौड़ी और 1 गोमती चक्र डालिए, या फिर 1 सिक्का डाल दीजिए। ₹1 का 1 सिक्का डाल दीजिए और उसके अंदर 5 आम के पत्ते लगा दीजिए। 5 आम के पत्ते, 1 सिक्का या फिर 1 कौड़ी और 1 गोमती चक्र डाल दीजिए और उसके ऊपर लाल कपड़े में लपेटकर श्रीफल रख दीजिए। 1.25 मीटर का लाल कपड़ा ले लीजिए, उसको श्रीफल पे लपेट दीजिए, यानी कि नारियल, और उसपे 7 बार कलावा लपेट दीजिए, ठीक है? कलावा लपेटने के बाद आप उसको उस गड़वी पे रख दीजिए। गड़वी पे रखने के बाद आप उसको अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थापित कीजिए। ईशान कोण कहते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थापित कीजिए। कुछ मंत्रों के उच्चारण करने हैं, वो आपको मेरे चैनल पे लिखे हुए भी मिल जाएँगे। जब आपकी यूट्यूब वीडियो चल रही होगी, आप देख रहे होंगे, आपको चैनल पे साथ-साथ मंत्र लिखे हुए मिलेंगे। कुछ मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगा, कह के बताना चाहूँगा। यानी कि पहला मंत्र जो है वो है वर्णम ओम वर्णामत्संघानम रसायनम छंदसमापि मंगलानाम च कर्तोरे वंदे वाणी विनायकः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। साथ में आपको क्या मंत्र करना है? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण। ये कुछ मंत्र हैं, आपको ये मंत्र लिखे हुए मिलेंगे। चैनल पे आपको ये मंत्र लिखे हुए मिलेंगे। घट स्थापना का एक मंत्र अलग से है, वो मंत्र भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। और इसके बाद आप इसकी स्थापना करें। साथ में तरीके से बीजें। खेतरी बीजने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको एक मिट्टी का पात्र ले लेना है। उस पात्र को पहले आप भिगो लीजिए, 1 रात पहले पात्र भिगो लीजिए। वो भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि पात्र पानी सोखता है, उसमें गर्मी होती है। तो पात्र को 1 रात पहले भिगो लिया, सुबह उसको आपने निकाला, आपका पात्र तैयार है। उसके बाद उसके अंदर आप मिट्टी और रेते का मिक्स बना लीजिए एक। मिट्टी और रेते को मिला लीजिए साथ में, और उसमें 1 घंटा पहले वो भीगे हुए जौ, बिना घुन लगे हुए जौ लीजिए, जौ देख के लीजिए, और वो जो जौ होंगे, उनको आप मिट्टी में मिला लीजिए अच्छे से। 1 घंटे पहले भीगे हुए होने चाहिए। तो पहले आप 1 लेयर मिट्टी की लगाएँ, और जो मिट्टी और उसका मिश्रण आपने बनाया रेते का, उसकी लगाएँ। उसके बाद थोड़े जौ डालें, फिर ऊपर से थोड़ा-सा रेता डालें, फिर जौ डालें, फिर थोड़ी-सी मिट्टी और रेता डाल के ऊपर से थोड़े से जौ और डालें, ठीक है? छोटा-सा पात्र लगाएँ, उसको भी घट के साथ में, जो आपने घट लगाया है, उसके साथ में उसको रख दीजिए। अब जब आपने ये सब कर दिया है, तो अगर आप अखंड जोत जलाते हो तो ज़रूर जलाइए, अखंड जोत जलाइए। अखंड जोत जलाते टाइम भी आपको यही सेम मंत्र, जो मंत्रों की मैं पीडीएफ दे दूँगा आपको, आपके पास मंत्रों की पीडीएफ आ जाएगी। उस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना मेरे ख्याल से
आपके लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। वो लिंक में आपको पीडीएफ चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल पे मिल जाएगा। अब आपने जब ये सारा काम कर लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सुपारी ले लीजिए, उस सुपारी को घट के और कलश अपने कलश के सामने रखिए, उसके ऊपर थोड़े से अक्षत डालिए, थोड़ी-सी हल्दी डालिए और थोड़े से अक्षत और हल्दी डालने के बाद और उसके सुपारी को रख के वो आपकी एक स्थापना हो गई, कंप्लीट स्थापना हो गई। धूप दीपक दिखाइए, उसके बाद फिर आप अपनी विधि-विधान से पूजा शुरुआत कर सकते हैं। जब आपको आने वाली वीडियोज़ में पता चलेगा कि पहली देवी कौन-सी है और उनकी पूजा कैसे करनी है, वो आप करेंगे। फिर उसके बाद फिर दूसरी देवी, तीसरी देवी, चौथी देवी, ऐसे आप हर दिन उनका जाप करें। मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में आने वाली वीडियोज़ में ये बताने वाला हूँ कि आप एक छोटा-सा हवन अपने घर पे खुद से कैसे कर सकते हैं, ताकि आपकी जो देवी की आराधना आप कर रहे हैं, वो आराधना आपकी सिद्ध हो। प्लस अगर आप देवी की आराधना कर रहे हैं तो भैरव आराधना बहुत ही ज़रूरी है, वो करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो देवी के साथ भैरव आराधना भी आपको करनी होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपको ये पता चलेगा।